स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर सेफ विद योर फैमिली। देखिए बच्चों, फर्स्ट वीडियो में हमने इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो हमने टॉपिक अपने डिस्कस किए थे वो थे कि वाई इलेक्शन चुनाव क्यों कराए जाते हैं और इनकी चुनावों की ज़रूरत हमें क्यों होती है, और जो चुनाव हैं वो डेमोक्रेसी ही उनका बेस क्यों होता है, और पॉलिटिक्स में जो कंपटीशन है वो होना ज़रूरी क्यों होता है, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था यहाँ पर। और अब हम जो अपना आज का टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है व्हाट इज़ आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, यानी कि हमारे यहाँ जो इलेक्शन की जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो कैसी है, किस तरीके से हमारे यहाँ चुनाव कराए जाते हैं। यानी कि हमारे देश में जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं यानी कि देश में होने वाले जो चुनाव हैं वो लोकतांत्रिक हैं, इस बारे में जानने के लिए हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो चुनाव की हमारी प्रणाली है वो किस तरह की है, यानी कि भारत में जो चुनाव है वो किस तरीके से कराए जाते हैं। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक वर्ष यानी कि 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद सभी जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके जो पीरियड होता है, उनके जो टाइम पीरियड है, कार्यकाल है, उनका वो समाप्त हो जाता है। लोकसभा और विधानसभाएं जो हैं भंग हो जाती हैं, ठीक है। और फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या फिर अलग अलग समय पे, यानी कि थोड़े थोड़े से गैप के बाद अलग अलग टाइम पर वहाँ पर चुनावों को कराया जाता है। इस तरह से वहाँ पे चुनाव पूरे किए जाते हैं और इसी को हम आम चुनाव कहते हैं। आपको पता होगा, जब आपकी फैमिली से भी इलेक्शन के लिए, वोट के लिए आपके जो पेरेंट्स हैं, बड़े भाई बहन हैं आपके, वो लोग जाते होंगे तो आपको पता होगा ना कि वो वोट देने अपना जा रहे हैं, है ना। तो देखिए, इसके बाद जो हमारा इसी में टॉपिक है वो है इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी कि चुनाव का क्षेत्र। देखिए, इस चैप्टर में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था कि हरियाणा के लोगों ने 90 विधायकों को चुना, ठीक है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि उन्होंने ऐसा कैसे किया कि हरियाणा में क्या हर व्यक्ति ने सभी 90 विधायकों को वोट दिया था। शायद आपको जो है ऐसा नहीं पता होगा कि हमें अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर, यानी कि जो कोई खास क्षेत्र होते हैं उस पर जो बेस होता है रिप्रेजेंटेटिव का, वो अपनी जो सिस्टम है उसके अंतर्गत अपने कामों को करते हैं। और चुनाव के उद्देश्य से, यानी कि इलेक्शन का जो पर्पज़ होता है उसके उद्देश्य से जो देश होता है उसको छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, और इसी को हम कहते हैं इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसे हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, जिसे छोटे छोटे एरियाज़ में बांट दिया जाता है। और इसी में जो एक क्षेत्र में रहने वाले जो वोटर्स हैं वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव यहाँ पर करते हैं। देखिए, आप जो लोकसभा में इलेक्शन जो होते हैं, लोकसभा इलेक्शन के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है। कितने? 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। हर क्षेत्र से चुने गए जो प्रतिनिधियाँ हैं वो संसद के सदस्य उनको कहते हैं। और लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर हर वोट का मूल्य बराबर होता है, यानी कि कोई बुज़ुर्ग है, कोई महिला है या कोई पुरुष है, कोई भी है, वो जब अपना वोट देता है तो उसका जो वैल्यू है वोट का वो इक्वल माना जाता है। और इसीलिए जो हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि हर चुनाव क्षेत्र में जो अपने वोटर हैं उनकी संख्या काफ़ी हद तक एक समान ही रखी गई है। और देखिए, सिमिलर ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और देखिए, इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी जो विधानसभा की सीटों के हिसाब से बांटा गया है, और इन सीटों से निर्वाचित जो रिप्रेजेंटेड होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? MLAs कहते हैं। देखिए, MLAs कहते हैं। और इसमें जो ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज़ विद इन इट्स सर्वल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। देखिए, और प्रत्येक जो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में विधानसभा के कई यानी कि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र भी आते हैं। और जो पंचायत होते हैं और नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उनमें भी सेम यही प्रोसेस यूज़
किया जाता है। और ईच जो पंचायत वार्ड्स होते हैं उनको वार्ड्स में बांटा जाता है और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पर होते हैं। और इसी तरह से प्रत्येक वार्ड से जो पंचायत या नगर निगम नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव किया जाता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्र को सीट भी कहा जाता है, क्योंकि हर क्षेत्र संसद या विधानसभा की एक सीट का एक प्रतिनिधि होता है, प्रतिनिधित्व करता है इसका। इसीलिए कहा जा सकता है कि लोक दल ने हरियाणा की जब 6 सीटें जीती, देखिए यहाँ पे है कि जब इन्होंने यहाँ पर 6 सीटें जीती, तो इसका मतलब है कि विधानसभा के 6 निर्वाचन क्षेत्रों के लोक दल के 6 लोग जीतकर राज्य विधानसभा पहुँचे। देखिए, जिसमें नेक्स्ट आता है टॉपिक वो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। देखिए, हमारे जो संविधान जब हमारा बनने गया अवर कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार दिए गए हैं कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को अपनी इच्छा के अनुसार वो चुन सकते हैं। उन्हें पूरी तरह यहाँ पर फ्रीडम है। इसीलिए जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले थे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत ज़्यादा चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मजबूत तबके के लोग हैं वो कमज़ोर जो समूह हैं उन लोगों को वहाँ तक ना पहुँचने दें, यानी कि लोकसभा और विधानसभाओं में ना पहुँचना दें। इसीलिए कि चुनाव लड़ने और जीतने लायक जो ज़रूरी संसाधन होते हैं और जो एजुकेशन और जो उनके कनेक्शन होते हैं वो उनके पास नहीं होते हैं कि वो वहाँ पर तक कैसे पहुँचें। उनके पास ये सब जरिया नहीं होता है वहाँ तक पहुँचने का। और इसीलिए जो उनके संसाधन हैं और जो प्रभावशाली लोग हैं, कहीं ऐसा ना हो वो उनको चुनाव में जीतने से रोक दें, कभी वो उनको वहाँ तक पहुँचने ना दें। और तो संसद और विधानसभाओं में जब हमारी आबादी के एक बड़े हिस्से की आवाज़ ही नहीं पहुँची, यानी कि वहाँ तक जो बड़े तबके के लोग थे उन्हीं का बोलबाला रहा, तो इससे हमारे जो लोकतंत्र यानी कि जो हमारे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव थे, तो उनका जो कैरेक्टर था वो कमज़ोर हो गया और यह व्यवस्था कम लोकतांत्रिक होगी। अगर ऐसा हुआ कि जो अमीर लोग हैं या जो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली लोग हैं वो ही विधानसभाओं में और लोकसभा में चुनाव लड़ने लगे और उन्हीं का वहाँ पर दबका बना रहा, तो उससे क्या होगा कि जो लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र की आवाज़ जो है वो नहीं पहुँचेगी वहाँ तक। देखिए, सो द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन थॉट ऑफ अ स्पेशल सिस्टम ऑफ द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द वीकर सेक्शन। और इसीलिए हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, यानी कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जो थे, उन्होंने कमज़ोर वर्ग जो थे, कमज़ोर जो सोसाइटी के जो लोग थे, वीकर सेक्शन था हमारा, उनके लिए कुछ रिज़र्व जो कॉन्स्टिट्यूएंसी सीट्स थी उनको कर दिया। और इसी कारण जो चुनाव क्षेत्र था उन्हें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कर दिया गया, यानी कि SC ST जो अनुसूचित और जनजाति के अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के जो सीटें हैं उनको वहाँ पर रिज़र्व कर दिया, ताकि सभी व्यक्ति जो हैं वो चुनाव लड़ सकें। और इस तरह सिर्फ अनुसूचित जाति के व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित चुनाव क्षेत्र से चुनाव वो अब लड़ सकते थे। अभी लोकसभा की जो सीट्स हैं वो 84, यानी कि देखिए जो लोकसभा की सीट्स हैं वो 84 रिज़र्व हैं शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, ठीक है। और 47 जो सीटें हैं वो अनुसूचित जाति के लिए रिज़र्व की गई हैं, ठीक है, रिज़र्व हैं। और 26 जनवरी 2019 में ये सारा जो रिजर्वेशन का मैटर था ये निकल के आया था। दिस नंबर इज़ इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन द टोटल पॉपुलेशन। और ये जो सीटें हैं वो पूरी आबादी में इन समूहों के हिस्से के एक अनुपात में है। इसी प्रकार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें किसी समूह के उचित हिस्सों में से कुछ नहीं लेती हैं, यानी कि जो सीटें रिज़र्व की गई हैं बस वो उनके लिए रिज़र्व हैं, वहाँ से कोई उनकी लेनदारी नहीं होती है। और देखिए, दिस सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन was extending letter to other weaker section at the district and the local level।
और देखिए जो कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, समूहों वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण की यह व्यवस्था बाद में जिला और स्थानीय स्तर पर भी लागू की गई थी। ठीक है। और अनेक राज्यों में अब ग्रामीण क्षेत्र हो या फिर शहरी क्षेत्र हो, पिछड़े वर्ग के लिए भी ये आरक्षण जो है अब लागू कर दिया गया है। और ये म्यूनसिपैलिटीज़ और एंड कॉरपोरेशन अर्बन एरियाज़ में भी लागू कर दी गई है। और ये इसमें देखिए आप जो 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के लिए भी आरक्षित यहाँ पर की गई हैं। देखिए उसके बाद है वोटर लिस्ट, यानी कि जो वोटर लिस्ट है वो क्या होती है, किसको कहते हैं वोटर लिस्ट। यानी कि वोटर लिस्ट वो होती है जब एक बार निर्वाचन क्षेत्र का फैसला हो जाता है और ये तय कर दिया जाता है कि कौन कौन वोट दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है। ये तो आपको पता ही होगा ना कि हमारे यहाँ 18 साल तक की आयु के वर्ग के जो लोग हैं उन्हें अपना वोट देने का अधिकार दिया गया है। और देखिए किसी भरोसे पर उनका नहीं छोड़ा जाता कि ठीक है आपका हो जाएगा, आपके यहाँ वोटर लिस्ट में आपका नाम हो जाएगा, इनको किसी भरोसे पर नहीं छोड़ा जाता। ये सारा काम गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है। और देखिए लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वाले जो लोग हैं उनकी सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सूची उनकी नहीं बनती है, वो पहले से ही उनकी रेडी कर दी जाती है। और इस सूची में यानी कि लिस्ट में जो आधिकारिक रूप से यानी कि जिनको अथॉरिटी मिल गई है मतदान देने की, उसे मतदाता सूची के नाम से जानते हैं, यानी कि वोटर लिस्ट के नाम से हम जानते हैं। वोटर लिस्ट का नाम वैसे मोस्टली बच्चों ने सुना ही होगा, है ना। देखिए दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट स्टेप फॉर इट्स इज़ लिंक्ड टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन। देखिए ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि इसका सीधा संबंध लोकतांत्रिक चुनाव की पहली शर्त होती है कि अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हर कोई स्वतंत्र है, सभी को समान अवसर प्रदान करे गए हैं। ठीक है। और इसका जो मतलब है वो ये है कि किसी को मत देने का अधिकार है या नहीं है, इसका फैसला भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किया गया है। यानी कि 18 साल तक की आयु के सभी वर्ग को अपना वोट देने का अधिकार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है। और अगर कोई ठोस कारण नहीं होता है, यानी कि सपोज़ किसी की डेथ हो जाती है या फिर कोई माइग्रेट कर लेता है, छोड़कर चला जाता है, तो उस कंडीशन में केवल जो वोटर है वो ही वंचित रहेगा, वो ही अपना वोट नहीं दे पाएगा, अदरवाइज़ कोई उसको वोट देने से नहीं रोक सकता है। और इसीलिए अलग अलग जो सिटीज़न होते हैं वो अलग अलग मामलों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि सपोज़ कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई कम पढ़ा लिखा है, कोई दयालु होता है पर कोई नहीं होता है। ठीक है। तो उसमें ज़रूरतों के और विचारों के अनुरूप समाज में योगदान वो अपना करता है, यानी कि जिस हिसाब से उसकी कंडीशन है उस हिसाब से वो सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। और इसीलिए सभी को प्रभावित करने वाले निर्णयों में सबकी भागीदारी भी होनी चाहिए, यानी कि सभी लोग चाहे वो कैसे भी हैं उनका अपना एक रोल सोसाइटी में अलग ही होता है। और देखिए इन आवर कंट्री, यानी कि हमारे देश में ऑल द सिटीजन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबव कैन वोट इज़ एन इलेक्शन, यानी कि हमारे यहाँ 18 साल तक की उम्र के जो व्यक्ति हैं वो चुनाव डालने के लिए सक्षम हैं। उस व्यक्ति की चाहे कोई भी जाति है, कोई भी लिंग है, यानी कि वो महिला है, पुरुष है, उसे मत देने का अधिकार है। अपराधियों और जो दिमागी असंतुलन जिनका ठीक नहीं होता है, ऐसे कुछ लोग वोट देने के अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा सकता है। यानी कि किसी की अगर मेंटल स्थिति ठीक नहीं है तो उसको रोक दिया जाता है कि वो अपना वोट ना दे। लेकिन ऐसा सिर्फ बेहद ख़ास परिस्थितियों में ही किया जाता है। देखिए इट इज़ सो रेस्पॉन्सिबल ऑफ द गवर्नमेंट टू गेट द नेम्स ऑफ ऑल द एलिजिबल वोटर पुट ऑन द वोटर लिस्ट। देखिए ऐसा जो है ये ख़ास परिस्थितियों में किया जाता है। इसमें सभी सक्षम जो मतदाता हैं उनका नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना भी सरकार की ही जिम्मेदारी होती है। यानी कि गवर्नमेंट पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनको यहाँ निभानी होती है कि उनका नाम वोटर लिस्ट में हो एज न्यू पर्सन। और जब कोई नया व्यक्ति चुनाव की यानी कि उम्र जब उसकी हो जाती है, मतदाता की उम्र तक वो आ जाता है, इसलिए हर चुनाव में से पूर्व मतदाता सूची में सुधार किया जाता है। यानी कि काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि जो नए वोटर्स हैं उनको भी लिस्ट में ऐड
किया जाए। और हर 5 वर्ष में जो वोटर लिस्ट है उसका पूर्ण जो है नवीनीकरण यानी कि उसको रिन्यू किया जाता है। ऐसे में जो मतदाता हैं उनकी सूची को एकदम फ्रेश कर दिया जाता है, यानी कि उनका जो अगर यदि नाम किसी का छूट गया है तो वो भी ऐड कर लिया जाए, या सपोज़ कोई नए कैंडिडेट हैं उनको भी उसमें ऐड कर लिया जाता है। और काफ़ी सालों से हमारे यहाँ जो चुनावों में फ़ोटो पहचान पत्र की एक नई व्यवस्था लागू की गई है। सरकार ने ये जो वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है, यानी कि वोटर कार्ड सभी का बना दिया जाता है, जिससे कि वो अपने वोटर कार्ड को अपनी पहचान भी उनकी बना दी जाती है। और साथ ही जब वो वोट डालने जाते हैं तो ये अनिवार्य रूप से होता है कि वो अपना वोटर कार्ड लेकर के वहाँ जाएं। और वोट देने के लिए मतदाता जो हैं वो अपने राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लेकर भी अपने पहचान पत्र को वहाँ पर दिखा सकते हैं। तो उससे भी उनका काम वहाँ पर थोड़ा इजी हो जाता है कि वो अपने वोट वहाँ पर देने जा सकते हैं। इससे उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।